हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईएस मूवीज़ हिंदी एक्सप्लेनेशन में, जहां हम लाते हैं आपके लिए हॉलीवुड की मूवीज़ और वेब सीरीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे हमारी पिछली सीरीज मून नाइट का दूसरा एपिसोड, जिसका टाइटल है समन द सूट। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि इसका फर्स्ट एपिसोड आपको आई बटन में मिल जाएगा, और अगर आपने अभी तक उस एपिसोड को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, जिससे आपको इस एपिसोड की अब तक की कहानी समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्टीवन, जो कि अभी सोकर उठा है और मार्क से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे बात नहीं हो पाती। उसके बाद स्टीवन अपने घर से निकलकर वापस म्यूजियम में आता है और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर कहता है कि उसे सीसीटीवी फुटेज देखना है। और सीसीटीवी फुटेज देखते वक्त हम देखते हैं कि स्टीवन को उस वीडियो में माइथोलॉजिकल जैकॉल टाइप क्रिएचर नहीं दिखता, जिसकी बातों पर उस सिक्योरिटी गार्ड को विश्वास नहीं हो पाता। और साथ ही आप देखते हैं कि स्टीवन को, जो कि वहां से बाहर निकल रहा होता है, जिसे देखकर स्टीवन ये कहता है कि वो मैं नहीं बल्कि कोई और है। और इस वीडियो को देखने के बाद उसे म्यूजियम से निकाल दिया जाता है पागल कहकर। अब इन सब बातों को एक बार फिर से स्टीवन उस स्ट्रीट आर्टिस्ट को बताने लगता है और उसे वहां याद आता है उसके घर में मिला हुआ सामान, जिसके बाद वो वहां से निकलकर एक स्टोरेज होम की तरफ जाता है। जहां पर जाने के बाद वहां बैठे शख्स को मार्क का नाम बताता है, तो वह उसे शक्ल से पहचान कर उसके स्टोरेज रूम को खोलकर देता है। और जैसे ही वो उस स्टोरेज रूम को खोलता है तो स्टीवन को वहां पर काफी अजीब सी चीजें मिलती हैं, जैसे कि मार्क का पासपोर्ट, बंदूक, काफी सारा कैश, और साथ ही साथ उसे वहां पर वो स्कैरब भी मिलता है, जिसे वो जैसे ही ऑन करता है तो वह एक कंपास की तरह काम करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पर उससे मार्क बात करने की कोशिश करता है, जो यह कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। साथ ही वह उसे यह भी बताता है कि हम बुरे लोगों को मारकर अच्छे लोगों की मदद करते हैं, और साथ ही उसने खोंसू से वादा करके एक सौदा किया है, जिससे कि वो उसका काम उसे करने देगा और टोकेगा नहीं। लेकिन स्टीवन ये फैसला करता है कि वो मार्क की ये सारी चीज़ें पुलिस को दे देगा और खुद को अरेस्ट करवा देगा। उसके बाद वो सारी चीज़ें लेकर जब बाहर निकलता है तो उसके पीछे खोंसू पड़ जाता है, जिससे डरकर भागते हुए स्टीवन उस स्टोरेज होम से बाहर आ जाता है। तो उसे बाहर वहाँ पर लैला मिल जाती है, जो स्टीवन को देखकर कहती है कि मार्क, तुम इतने दिन से कहाँ थे। जिसकी बातें सुनकर स्टीवन उसकी बाइक पर बैठ जाता है और उसे वहाँ पता चलता है कि लैला मार्क की वाइफ है, जिसे सुनकर स्टीवन काफी हैरान हो जाता है और उसे अपने घर पर ले चलने के लिए कहता है। घर आने के बाद मार्क स्टीवन को कहता है कि तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अब यहाँ हम देखते हैं कि लैला उससे डाइवोर्स के पेपर साइन करने के लिए कहती है, जो उसे मार्क ने भेजा था, लेकिन यहाँ पर स्टीवन उस पेपर को साइन नहीं करता और मार्क की सारी जानकारी लैला को बताने लगता है। लेकिन मार्क उसे बार बार यही कहता है कि लैला को सब मत बताओ, अगर तुमने उसे सब बता दिया तो हो सकता है कि वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। और अब इस बात को सुनकर वो लैला को कुछ भी नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर भी अब लैला को थोड़ा उस पर शक होता है और वो उसका बैग चेक करने लगती है, जहाँ पर उसे वो स्कैरब मिल जाता है, जिसे देखकर लैला यही कहती है कि ये तो वही स्कैरब है जिसे हमने साथ में मिलकर ढूंढा था, और इन सब चीज़ों को तुमने मुझसे छुपाया। अब यहाँ इनका झगड़ा चल ही रहा होता है कि दरवाजे पर तभी आर्ट होती है किसी की। यहाँ हम देखते हैं कि बाहर दो लोग खड़े होते हैं, जो अपने आप को पुलिस वाला बताते हैं, और घर के अंदर आकर वो वहाँ की तलाशी लेने लगते हैं। यहाँ उनको मार्क का पासपोर्ट मिलता है। अब इसके बाद वो दोनों स्टीवन को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं, और रास्ते में वो लोग उसे बताते हैं कि मार्क आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है, इसने कई लोगों को बेरहमी से मार दिया है, और अब हमें यहाँ पता चलता है कि मार्क कितना खतरनाक है। लेकिन ये लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय आर्थर के पास ले आते हैं। अब इन सबके बीच में मार्क स्टीवन से कहता है कि तुम मुझे अपने शरीर में आने दो, मैं हम दोनों को बचा सकता हूँ। लेकिन इसी बीच यहाँ पर आर्थर आ जाता है और स्टीवन से कहता है कि खोंसू ने तुम्हें बहका दिया है, जिसकी बात सुनकर वो कहता है कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। आप यहाँ खोंसू को देखते हैं, जो कि आर्थर के पीछे ही खड़ा था और स्टीवन को कह रहा होता है कि इसे मार दो। लेकिन आर्थर स्टीवन से कहता है कि खोंसू की बातों पर तुम ध्यान मत दो, और अब आर्थर स्टीवन को अपने साथ ले जाता है और अपने सभी लोगों से मिलवाता है। और यहाँ पर एक बार फिर से आर्थर उसे बताता है कि खोंसू बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो तुम्हें बहकाकर उसके काम करवाएगा, और इसी वजह से वो उसकी बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया था। इस बीच खोंसू से बताता है कि जिन लोगों ने गुनाह किया होता है मैं सिर्फ उनको ही मारता हूँ। इसी बात को आर्थर भी रिपीट करता है। वह स्टीवन को यह कहता है कि मैं उसका पहले का अवतार हूँ, मैं उसे सुन नहीं सकता। साथ ही वह उसे यह भी बताता है कि मैं आमिट का भी अवतार हूँ, यानी कि वो लोगों को जुर्म करने से पहले ही उसके बारे में बता देता है और उससे वह उनका न्याय करता है। साथ ही वो स्टीवन को यह कहता है कि उसे
हुआ स्कैरब दे दे, जिसकी मदद से वो आमिर को आज़ाद करेगा। लेकिन उसी समय स्टीवन रोकते हुए उसे ये कहता है कि आमिर यह गलत कर रही है, अगर बच्चा 30 साल बाद जुर्म करने वाला है तो तुम उसे पहले ही मार दोगे। ये चीज़ बहुत ही गलत है, जिस बात को सुनकर आर्थर को गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ के पास रखी मगरमच्छ वाली छड़ी उठाकर यह कहता है कि ये छड़ी आमिर के पहले अवतार को दी गई थी, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। और साथ ही वो स्टीवन को यह कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ वो स्कैरब चाहिए। इस बात को सुनकर स्टीवन कहता है कि मुझे नहीं पता स्कैरब कहाँ है। अब ये सब बात चली रही होती कि तभी वहाँ पर लैला आ जाती है और वो स्कैरब स्टीवन के हाथ में देकर कहती है कि अपना सूट पहनो, जिसके बाद वो उसे एक रूम में ले जाती है, वहाँ से भगाकर और सूट पहनने के लिए समझाती है। लेकिन यहाँ स्टीवन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ये सब देखकर लैला समझ जाती कि इससे कुछ नहीं होने वाला और रूम के दरवाजे पर आर्थर का छोड़ा हुआ वो भेड़िया जैसा जानवर आ जाता है, जिस वजह से उससे बचने के प्रयास में स्टीवन खिड़की से कूद जाता है और अचानक ही नीचे गिरते वक्त सूट के बुलाने पर वो एक सफ़ेद नकाब सूट के रूप में आ जाता है। अब नीचे आने के बाद मार्क कहता है कि लैला ने तुमको खुनसू का सूट पहनने के लिए कहा था, ना कि ये जोकरों वाला सूट पहनने के लिए। अब यहाँ लोग बात कर ही रहे थे कि आपस में, तभी वो जानवर यहाँ पर आ जाता है और हमला करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर लैला उसे बचाने की कोशिश करती है। क्योंकि स्टीवन भले ही सूट में आ गया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो इस जानवर का सामना कर सके। मार्क बार बार उससे कह रहा था कि मुझे सौंप दो अपने आप को, लेकिन स्टीवन कहता है कि मैं सब ठीक कर लूँगा। लेकिन स्टीवन के मारने के बावजूद उस जानवर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मार्क स्टीवन को फिर से समझाता है कि तुम्हारी वजह से बेवजह मासूम लोग मारे जाएंगे। और अब यहाँ ये सब देखकर स्टीवन मजबूर हो जाता है और मार्क को इजाज़त दे देता है, जिसके बाद हम पहली बार मार्क को मून नाइट में बदलता हुआ देखते हैं और मून नाइट उस जानवर को वहां से दूर ले जाता है और उसे मार देता है। लेकिन यहाँ इन सब बातों के बीच स्कैरब कहीं गिर जाता है और किसी अजनबी इंसान को मिलता है, जिससे आर्थर स्कैरब लेकर उसे मार देता है। अब इस सब को वहाँ खड़ी लैला देख रही होती है और अपनी बाइक पर वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ मार्क और स्टीवन आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि मार्क स्टीवन को उसका शरीर वापस नहीं कर रहा था, जिससे चिढ़कर स्टीवन कहता है कि तुम जिस चीज़ को छूते हो उसे नष्ट कर देते हो और तुमने लैला के साथ भी यही किया। अब यहाँ मार्क उससे कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी जगह लैला को खुनसू दे देगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा लैला के साथ, क्योंकि खुनसू मुझसे कई सारे बुरे काम भी करवाता है। लेकिन स्टीवन यहाँ उसकी बात को नहीं मानता, तो मार्क वहाँ पर दिख रहे खिड़की के मिरर को गुस्से में तोड़ देता है और यहाँ खुनसू भी अब आ जाता है और कहता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन मार्क एक बार फिर से उससे कहता है कि मैं सब ठीक कर लूँगा और स्कैरब को भी ढूंढ लूँगा। अब खुनसू उसे बताता है कि स्कैरब को हैरोस लेकर चला गया है, अब बहुत देर हो चुकी है। खुनसू की बात पर मार्क एक न्यू प्लान बनाने की बात कहता है और आपको यहाँ पर अब ये भी पता चलेगा कि खुनसू ने स्टीवन को अपने अवतार के लिए किस तरह चुना। अब हम मार्क को इजिप्ट में अगले सीन में देखते हैं और इसी के साथ यहाँ पर मून नाइट का दूसरा एपिसोड होता है समाप्त। आप लोग अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरी यह हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के बाकी सारे वीडियो को आनंद लीजिए। टिल देन बाय।